एक लड़का अपनी चाची से एक दिन एक शर्त रखता है और कहता है कि चाची, मुझे एक बार मौका दो। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं, तुम्हारे करीब आना चाहता हूं, तुम्हारे नजदीक आना चाहता हूं। और एक बार अगर जो तुम मुझे मौका देती हो तो पूरी जिंदगी मुझे छोड़ नहीं पाओगी, मुझे भूल नहीं पाओगी। जैसे ही एक भतीजे से एक सगी चाची ऐसी बात सुनती, उसके प्यार भरी बातों में आ जाती है, उसके बातों में राजी हो जाती। बाकी यहीं पे वो एक ऐसी गलती कर बैठती जिससे कि एक बहुत बड़ी खौफनाक वारदात घटती है। एक लोग इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं और कई लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो आखिर ये क्या मामला था, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूं, ये बेहद हैरान कर देने वाली है। आजकल हमारे समाज में रिश्ते नाते नाम भर के लिए रह गए। अगर जो रिश्तों नातों की बात की जाए तो कभी किसी पे भरोसा करना नामुमकिन सा हो गया है। मैं ऐसा क्यों करें? दरअसल आज की जो घटना है उसमें कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान से हुए थे। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। इसी नोएडा का एक थाना लगता है जारजा थाना। इसी जारजा थाना का एक परिवार जिसमें कि एक महिला होती है जिसका नाम नरगिस होता है। नरगिस की महज 5 साल पहले ही शादी होती। शादी करके अपने ससुराल आती है, अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। इन्हीं 5 सालों के भीतर ही उसको 2 बच्चे हुए होते हैं। समय इतनी तेज रफ्तार से दौड़ता है कि एक दिन ये जो नरगिस है, इसके पति को हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है और इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। नरगिस अपने 2 बच्चों को लेके बिल्कुल अकेली हो जाती है, तन्हा हो जाती है। नरगिस के साथ, जिनके साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर गुजर बसर करने लगती है, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। नरगिस के मायके वाले कहते भी हैं कि दूसरी शादी कर लो, दूसरा निकाह कर लो। नरगिस इस पे तैयार नहीं होती, कहती है कि नहीं, मेरा पति भले मुझे छोड़ के चला गया, बाकी उसकी 2 निशानियां हैं। मैं अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगी। अब सब लोग समझा बुझा के थक जाते हैं, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तभी नरगिस के घर उसी के जेठ का बेटा यानी नरगिस का भतीजा जिसका नाम शाहरुख होता है। शाहरुख की उम्र 25 साल और शाहरुख जो है कि लंबे समय से सऊदीया रह रहा था। बाकी जैसे ही सऊदीया से आता है, अपने चाचा की इंतकाल की खबर को सुनता है, वो भी परेशान हो जाता है और नरगिस के पास जाता है। जब नरगिस को देखता है तो शायद नरगिस के निकाह के बाद पहली बार देखा था। नरगिस देखने में बेहद हसीन और कहीं से नहीं लगता था कि वो 2 बच्चों की मां है, भरी जवानी में विधवा। शाहरुख को उसके ऊपर बड़ी दया आती है। बाकी शाहरुख कुछ कर नहीं पा रहा था। शाहरुख अपनी चाची से बातचीत करने की कोशिश करता है। दोनों में अब गहरी दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे का सुख दुख जानने लगते हैं। धीरे धीरे 10 दिनों का समय गुजरता है। शाहरुख एक दिन अपनी चाची से कहता है कि चाची, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पे नरगिस कहती है कि बोलो, बेहिचक बोलो। शाहरुख कहता है कि दरअसल मुझे तुमसे लगाव हो गया है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और मैं तुम्हारे नजदीक आना चाहता हूं। अगर जो तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा और तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशियां दूंगा जो कि एक पति अपनी पत्नी को देता है। इस पे नरगिस मुस्कुराते हुए कुछ कहती नहीं। अब जब वो कुछ कहती नहीं तो शाहरुख उसके इशारे को समझ जाता है कि चाची भी ऐसा ही चाहती है। और जैसे ही शाम होती है, रात के अंधेरे में शाहरुख आता है अपनी चाची के साथ और चाची के साथ बैठता है, उससे बातचीत करता है और यहीं से एक जो है कि नाजायज संबंध जिसे कहा जाए
शाहरुख इस नरगिस के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था, थमने का नाम नहीं ले रहा था। जब दिन में समय मिले तो, रात में समय मिले तो, ये शाहरुख अब लगातार नरगिस के साथ रिश्ते में बढ़ता चला जाता है, समय गुजरने लगता है। जैसे कुछ महीने का वक्त गुजरता है, शाहरुख के घर शाहरुख के रिश्ते के लिए कुछ लोग बात करने आते हैं। अब ये बात जब शाहरुख को पता चलती है तो शाहरुख जाता है नरगिस के पास, बताता है कि हमारे लिए रिश्ता आया, बहुत अच्छी लड़की है, तुम क्या कह रही। तो जो नरगिस है वो कहती है कि मैं क्या करूं, अब तो तुम ही जानोगे कि तुम मुझसे निकाह करोगे या मुझसे करोगे। तुमने तो वादा किया है कि मुझे पूरी जिंदगी तुम खुशियां दोगे, एक पति पत्नी की तरह। बाकी शाहरुख कहता है कि ऐसा है कि हमारे घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते हैं और मुझे शादी तो करनी है। नरगिस कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद शाहरुख अपने घर वालों की बात मान के अब शादी कर लेता, अपना निकाह तो कर लेता है। अब महीने 2 महीने अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करता है, नई नई दुल्हन आई रहती। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है उसको फिर अपनी चाची की याद सताने लगती। अब दोबारा से अपनी चाची के करीब आना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। इस बात से नरगिस कतराती और इसी बीच ये जो नरगिस है उसका अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम हुरैर होता है, उससे इसकी बातचीत हो जाती है और उससे बात ही चीत नहीं होती है बल्कि उससे नजदीकियां भी बढ़ जाती है। अपने ही घर के भीतर इस हुरैर से शारीरिक संबंध भी बनाने लगती है। अब जब भी शाहरुख नरगिस को फोन करता तो उसका फोन बिजी ही जाता है। अब शाहरुख की बेचैनी और बढ़ने लगती है। अचानक से एक दिन शाहरुख गया, नरगिस का फोन छीना, बिजी जा रहा था। तो इस हुरैर का नंबर मिला, जब पता किया तो पता चला कि वो पड़ोस का ही रहने वाला एक जो कि 27-28 साल का लड़का है। अब जब शाहरुख उसके बारे में पता किया तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोगों से भी ये पता चला कि इन दोनों में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब जिससे कि शाहरुख को और भी तड़प होती है और भी परेशानी होती है और नरगिस से कहता है कि जो तुम कर रही हो वो छोड़ दो, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे प्यार करता ही रहूंगा। मैं निकाह भले कर लिया हूं, बाकी उसके साथ मेरा मन नहीं लगता, मेरा ध्यान तो तुम्हारे तरफ रहता है। नरगिस कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं हुरैर को जो है कि फोन की थी किसी काम से, बस हुरैर मेरे पड़ोस का रहने वाला है। अब यहीं से बात खत्म हो जाती है। बाकी ये बात रुकती नहीं है, लगातार इधर शाहरुख नरगिस के करीब आने की कोशिश कर रहा था, इधर नरगिस उसे पीछा छुड़ाने का काम कर रही थी। एक दिन शाहरुख रात को सोचता है कि आज अचानक से चाची के पास जाऊंगा और रात चाची के साथ ही गुजारूंगा। अब शाहरुख चोरी छुपे चाची के घर आता है, रोता आते जाते उसे पता ही था कि किस रास्ते से मैं चाची के पास पहुंच जाऊंगा। वो घर में एंट्री करता है तो देखता है कि जो नरगिस है इस हुरैर नाम के व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में। अब जब ऐसा देखता है तो उसका खून खौल उठता है। अब जैसे ही नरगिस शाहरुख को सामने देखती है, हुरैर तो अपना वहां से किसी तरह भाग चलता है। बाकी नरगिस शाहरुख से लगती है माफी मांगने, कहने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। बाकी शाहरुख एक नहीं सुनता है और वहीं से जो सिलबट्टा होता है उसको उठाता है और इस नरगिस के सिर पे ताबड़तोड़ 3-4 बार वार करता है। और जैसे ही इस सिलबट्टे से वार करता है वो घटना स्थल पे ही गिरती और इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अब इन दोनों की जो छीना झपटी जो आवाजें निकल रही थी उसके नरगिस के सास के कानों तक जा रही थी। नरगिस की सास उठती है, तब तक शाहरुख भी वहां से धक्का देके भाग जाता है। बाकी जब नरगिस के करीब उसकी सास पहुंचती है तो देखती है कि वो लहूलुहान हालत में गिरी पड़ी है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग रात में इकट्ठा होते, नरगिस को गाड़ी में डालते हैं, हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो मर चुकी है। अब जो सास रहती है नरगिस की, वो इस बात का खुलासा करती है कि घर में शाहरुख आया था और शाहरुख ने ही ऐसा किया था। अब पुलिस वाले शाहरुख की तलाश में लग जाते हैं। इधर नरगिस का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसके सिर पे बार बार जो कि किसी भारी चीज के
वार करने से उसकी मौत हो गई। अब 3 से 4 दिनों के बाद शाहरुख को गिरफ्तार किया जाता है, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जब पुलिस से शाहरुख से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो शाहरुख पूरी बात का खुलासा करता है कि कैसे उसकी चाची उसे धोखा दे रही थी। पुलिस पूछती है कि इस पे तुम्हें पछतावा है, आखिर 2 बच्चे तो अनाथ हो गए, पिता पहले से नहीं था, माँ जेल, अरे माँ तो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, पिता पहले ही चला गया था, आखिर उन 2 बच्चों का क्या होगा, बूढ़ी माँ का क्या भरोसा, वो तो कुछ ही दिनों की मेहमान। जो शाहरुख कह रहता है, कहता है कि मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि मैंने नरगिस को मारा, क्योंकि नरगिस से मैं बेइंतहा मोहब्बत कर रहा था। बाकी इस घटना को सुनने के बाद और समझने के बाद बस यही लगता है कि अगर जो तुम नरगिस से प्यार कर रहे थे तो निकाह किसी और से कर लिए, और निकाह किसी और से कर लिए तो दोबारा से फिर से नरगिस के करीब आना। और दूसरी बात, इसमें नरगिस की किस हद तक गलती है। नरगिस जब उसके मायके वाले शादी करने के लिए कहे तो की नहीं, इसके बाद अपने ही जेठ के बेटे यानी अपने ही भतीजे के साथ अनैतिक संबंध में रही। और दूसरा, जैसे वो शादी कर लिए तो ये दूसरे लड़के के जो कि संपर्क में आ गई। तो इसमें किसकी कितनी गलती और क्या इसका अंजाम यही होना चाहिए था? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे जो भी आप लोग सोचते हैं, जो भी आपकी सलाह है, जो भी आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो को देखा है। और दूसरी बात, मैं जो भी घटना होती है उसके अंत में आप लोगों का नाम लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, तो इसलिए कमेंट जरूर किया करिए, वो भी अपने नाम और इलाके के नाम के साथ, ताकि मुझे पता लग सके किस इलाके से आप लोग कहानी देख रहे हैं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।